आज हम बात करेंगे चंबल नदी की और जानेंगे चंबल नदी पर जो है वो कौन कौन से बांध स्थित हैं और कौन कौन सी जो है इसकी सहायक नदियां हैं। तो आज हम जो है इन सभी की बात करेंगे। तो शुरुआत करते हैं। जैसे सबसे पहले जैसे बात करते हैं चंबल नदी जो है वो कौन कौन से उपनामों से जानी जाती है उनको देख लेते हैं। जैसे सबसे पहले इनके उपनाम देख लेते हैं चंबल नदी के। तो चंबल नदी को जो है वो चर्मणवती कहते हैं, चर्मणवती। इसके अलावा ये जो है ये राजस्थान की एकमात्र बारहमासी नदी है। चंबल नदी का जो जल है वो 12 महीने ही जो है इसमें पानी रहता है, तो इसलिए इसे बारहमासी नदी कहते हैं। इसके अलावा बात करें इसे जो है नित्य वाहिनी भी जो है कहते हैं। और जैसे बात करें कोटा के अंतर्गत जो है ये बहुत ज़्यादा गहरी हो जाती है, तो इसलिए इसे जो है वाटर सफारी भी कहते हैं। वाटर सफारी, वाटर सफारी जो है इसे कोटा के अंतर्गत कहते हैं। और इसका एक और उपनाम है मालव गंगा। तो ये जो है ये चंबल से संबंधित उपनाम हो जाते हैं। कौन कौन से? चर्मणवती, बारहमासी, नित्यवाहिनी, वाटर सफारी तथा मालव गंगा। ये चंबल के जो है प्रमुख उपनाम हो जाते हैं। अब जानते हैं इसका उद्गम जो है वो कहाँ से होता है और कौन कौन से जिलों से ये जो है चंबल नदी बहती है। तो जैसे बात करें हम जो है वो नक्शे के हिसाब से चलेंगे। तो सबसे पहले राजस्थान का मैप बना लेते हैं। तो ये जो है ये राजस्थान का मैप है। जैसे बात करें यहाँ पर जो है एमपी है, मध्य प्रदेश। और एमपी का जो है यहाँ पर एक ज़िला पड़ता है महू ज़िला, और यहीं पर जो है जाना पाव पहाड़ियाँ हैं, जाना पाव पहाड़ी। तो चंबल नदी जो है वो मध्य प्रदेश के महू ज़िले के जाना पाव पहाड़ियों से निकलती है। तो जैसे यहाँ से जो है ये नदी निकलती है। और राजस्थान में जो है यहाँ पर एक स्थान है चौरासीगढ़। चौरासीगढ़, चौरासीगढ़ से जो है ये राजस्थान में प्रवेश करती है। अब बात करें जैसे चौरासीगढ़ की, तो चौरासीगढ़ में जो है कुछ विवाद है। जैसे यहाँ पर जैसे चौरासीगढ़ जो है वो कुछ किताबों में माना जाता है कि चौरासीगढ़ जो है वो चित्तौड़गढ़ ज़िले के अंतर्गत आता है, और कुछ किताबों में जो है माना जाता है कि जो चौरासीगढ़ है वो मध्य प्रदेश के मंदसौर ज़िले की बानपुरा तहसील में है। तो इनको जो है इनको ऑप्शन के हिसाब से ध्यान रखना। और जैसे बात करें यहीं पर जो है एक बांध है, चंबल नदी पर जो है वो 4 बांध बनाए गए हैं। तो जैसे यहाँ पर एक मध्य प्रदेश में ही एक बांध है गांधी सागर बांध, गांधी सागर बांध। ये मध्य प्रदेश के मंदसौर ज़िले में जो है आता है। इसके बाद जो है यहाँ पर जो है एक ज़िला है चित्तौड़, यहाँ पर चित्तौड़ आ जाता है। और यहाँ से एक नदी जो है होकर गुजरती है बामनी नदी, और बामनी नदी पर जो है एक जलप्रपात है चूलिया जलप्रपात। तो चूलिया जलप्रपात जो है वो बामनी नदी पर स्थित है। जैसे बात करें जलप्रपात की, चूलिया जलप्रपात, जैसे जलप्रपात की बात करें, जैसे नदियां जो है वो सीधी जैसे इस तरीके से जाती है, और जब अचानक जैसे यहाँ से जो है ये गिरती है, इनका नदियों का जो है जल वो इस तरीके से गिरता है और इनको धीरे धीरे ये इनको घेरा करती रहती है। फिर जल जो है वो यहाँ से होकर गिरने लग जाता है, इसे जो है जलप्रपात कहते हैं। और जैसे जब चंबल नदी जैसे ही राजस्थान में प्रवेश करती है तो इसमें सबसे पहले एक नदी जो है मिलती है, उसका नाम है गुंजाली नदी। गुंजाली नदी ये राजस्थान में जो है चंबल नदी में मिलने वाली सबसे पहली नदी है। इसके बाद जैसे बात करते हैं, अब बढ़ते हैं आगे।
तो और जो चूलिया जलप्रपात है, तो चूलिया गांव है यहाँ पर। तो चूलिया गांव में जो है महाराणा प्रताप व भामाशाह की यहाँ पर मुलाकात हुई थी, और भामाशाह ने जो है वो महाराणा प्रताप की आर्थिक सहायता यहीं पर जो है की थी। तो अब जैसे बात करें चित्तौड़गढ़ की, तो चित्तौड़गढ़ में फिर एक और बांध आ जाता है इस नदी पर, चंबल नदी पर, उसका नाम है राणा प्रताप सागर बांध। राणा प्रताप तो राणा प्रताप सागर बांध जो है वो चित्तौड़गढ़ ज़िले में स्थित है। अब आगे बढ़ते हैं, जैसे चित्तौड़गढ़ से आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर आ जाता है कोटा, और इसके पश्चिम साइड में है बूंदी। कोटा और बूंदी की सीमा पर एक और जो है यहाँ पर बांध आ जाता है, उसका नाम है जवाहर सागर बांध। जवाहर सागर बांध मुख्य रूप से तो ये जो है ये कोटा ज़िले में स्थित है जवाहर सागर बांध, लेकिन इसका जो पश्चिमी भाग है वो बूंदी को भी जो है टच करता है। इसके बाद जो है एक और बांध आता है कोटा में, कोटा बैराज। तो इस तरीके से जो है चंबल पर 4 बांध हो जाते हैं। सबसे पहले मध्य प्रदेश से निकलती है, मऊ जिले के जानापाव पहाड़ी से चंबल नदी निकलती है। यहाँ पर एमपी में जो है गांधी सागर बांध आता है मंदसौर ज़िले में, और उसके बाद 84गढ़ से जो है ये राजस्थान में प्रवेश करती है, और सबसे पहले जो है इसमें गुंजाली नदी मिलती है। यहीं पर जो है बामनी नदी पर चूलिया जलप्रपात है, और उसके बाद जैसे बात करें चित्तौड़गढ़ में जो है वो राणा प्रताप सागर बांध है, और यहीं पर जैसे बात करें रावत भाटा भी जो है स्थित है। रावत भाटा ये पावर स्टेशन है, एटॉमिक पावर स्टेशन यहीं पर जो है स्थित है। इसकी स्थापना जो है 1965 में की गई थी कनाडा के सहयोग से। यहाँ पर जो है वो 6 विद्युत इकाइयाँ जो है यहाँ पर स्थापित है, और ये इसकी जो है जैसे बात करें ये 1180 मेगावाट जो है विद्युत उत्पादन करता है। जैसे बात करें अब यहाँ से, जैसे ये राणा प्रताप सागर बांध जो है चित्तौड़गढ़ में स्थित है। उसके बाद कोटा में जो है जवाहर सागर बांध स्थित है, और कोटा में ही जो है कोटा बैराज जो है बांध स्थित है। उसके बाद जैसे ये नदी जो है यहाँ से होकर निकल जाती है सवाई माधोपुर करौली व सवाई माधोपुर करौली धौलपुर, इन ज़िलों से होकर ये निकल जाती है। चंबल नदी जो है वो 6 ज़िलों से होकर निकलती है, 6 ज़िलों से होकर ये गुजरती है। चित्तौड़गढ़, जैसे सबसे पहले चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर। राजस्थान की 3 ऐसी नदियां हैं जो 6 ज़िलों से जो है होकर गुजरती है। उनकी ट्रिक भी जो है चंबल ही है। चंबल जैसे 6 से होगी चंबल, बे से बनास व ले से लूनी। तो ये तीनों नदियां हैं जो 6 ज़िलों से होकर गुजरती है। अब जैसे बात करें यहाँ पर जो है, यहाँ पर यमुना नदी है, तो ये यमुना नदी में जो है मिल जाती है। चंबल नदी जो है वो यूपी में यमुना नदी में मिल जाती है। यहाँ पर एक स्थान है इटावा, मुरादगंज के पास, मुरादगंज। जैसे बात करें चंबल नदी की कुल लंबाई की, तो पहले इसकी जो लंबाई है वो 965 किलोमीटर इसकी लंबाई मानी जाती थी। एक जिसे बात करें डॉक्टर हरिमोहन सक्सेना की एक किताब है राजस्थान का भूगोल, तो उसमें जो है 965 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई मानी जाती है। लेकिन जो वाटर रिसोर्सेज रिपोर्ट है 2017 की, उसके अनुसार ये जो चंबल की है इसकी कुल लंबाई हो जाती है 1051 किलोमीटर। जैसे बात करें मध्य प्रदेश से राजस्थान तक जो है इसकी कुल लंबाई है वो 320 किलोमीटर है, और राजस्थान में इसकी जो है वो 322 किलोमीटर इसकी लंबाई हो जाती है। और यहाँ से जो है उत्तर प्रदेश में जैसे इसकी जो है 157 किलोमीटर लंबाई है, और 252 किलोमीटर जो है 252 किलोमीटर ये जो है ये राजस्थान व मध्य प्रदेश की सीमा पर बहती है। तो इस तरीके से इसकी कुल लंबाई हो जाती है 1051 किलोमीटर। तो ये चंबल पर जैसे ये 4 बांध हैं। विश्व की ये एकमात्र ऐसी नदी है जिसके 100 किलोमीटर के दायरे में जो है इतने बांध बने हुए हैं। और जैसे बात करें यहाँ पर
जल विद्युत उत्पादन की बात करते हैं, तो कोटा बैराज पर जो है विद्युत उत्पादन नहीं होता है। जैसे बात करें गांधी सागर बांध की, तो यहाँ पर जो है वो 5 विद्युत इकाइयाँ लगाई गई है, और यहाँ से जो है 115 मेगावाट का विद्युत उत्पादन होता है। उसके बाद राणा प्रताप सागर बांध, यहाँ पर जो है वो 4 विद्युत इकाइयाँ स्थापित हैं, और यहाँ से जो है 172 मेगावाट विद्युत उत्पादन होता है। और जवाहर सागर, यहाँ पर जो है 3 विद्युत इकाइयाँ जो है स्थापित है, और यहाँ से जो है 99 मेगावाट विद्युत का उत्पादन होता है। अब इसके बाद हम बात करेंगे जो चंबल नदी है उसकी सहायक नदियों की। तो अब बात कर लेते हैं इसकी सहायक नदियों की। जैसे एक बार और फिर से नक्शा बना लेते हैं राजस्थान का। जैसे राजस्थान में सबसे पहले इसमें जो नदी मिलती है चंबल में, वो गुंजाली नदी हमने पढ़ ली है। उसके अलावा जैसे यहाँ से होकर जो है चंबल नदी गुजरती है, यहाँ पर यमुना नदी में मिल जाती है। ये यमुना नदी में ये चंबल नदी है। जैसे बात करें यहाँ पर झालावाड़ पड़ता है, और झालावाड़ में यहाँ पर जो है एक दुर्ग है, गागरोन का दुर्ग, गागरोन दुर्ग। तो गागरोन दुर्ग जो है वो 2 नदियों के संगम पर है, आव और काली सिंध। एक नदी है आव, तो आव नदी जो है यहाँ से होकर गुजरती है, और एक नदी है काली सिंध। तो ये गागरोन दुर्ग जो है वो 2 नदियों के संगम पर है, आव और काली सिंध। तो ये दोनों इसकी सहायक नदियाँ हो जाती है चंबल की। इसके बाद जैसे बात करें यहाँ पर जो है मनोहर थाना स्थित है, मनोहर थाना दुर्ग यहाँ पर स्थित है। उसके संगम पर भी जो है ये 2 नदियों के संगम पर है। एक नदी का नाम है परवन और दूसरी का है कालिको। तो ये मनोहर थाना भी जो है वो 2 नदियों के संगम पर स्थित है, और ये भी जो है चंबल में मिल जाती है। और जैसे बात करें यहीं पर जो है एक स्थान है शेरगढ़, ये 12 ज़िले के अंतर्गत आता है। शेरगढ़ जो है वो सांपों के लिए फेमस है। और इसके अलावा जैसे बात करें अजगर के लिए, तो अजगर के लिए रामगढ़ जो है वो फेमस है। तो ये जो है आव, काली सिंध, कालिको तथा परवन। इसके अलावा एक और नदी यहाँ से जो है निकलती है, उसका नाम है पार्वती। ये सभी नदियाँ जो है वो मध्य प्रदेश से आती है। और ये एक और नदी यहाँ से निकलती है कूनू नदी। और जैसे यहाँ पर होगी आव, काली सिंध, कालिको, परवन, पार्वती व कूनू। एक नदी यहाँ से निकलती है मेज, बिजोलिया भीलवाड़ा से, और मेज नदी यहाँ से निकलती है। तो और एक और यहाँ से जो है निकलती है मांगली नदी। ये जो है मेज की सहायक नदी है, और ये जो है ये चंबल में मिल जाती है। इसके अलावा जैसे इसकी और भी सहायक नदियाँ हैं। जैसे बात करें ये मांगली, मेज, कूनू, पार्वती, काली सिंध, कालिको, परवन, आव, ये जो है ये प्रमुख इसकी सहायक नदियाँ हो जाती हैं। तो ये चंबल की सहायक नदियाँ हो जाती है। इसके बाद जैसे चंबल से संबंधित कुछ और तथ्यों की बात करें, तो जैसे बात करें बूंदी के निकट जो है एक स्थान है केशोराई पाटन। यहाँ पर जो ये नदी है चंबल, ये सर्वाधिक गहरी हो जाती है, इसकी गहराई यहाँ पर सर्वाधिक हो जाती है। और जैसे बात करें ये राजस्थान की चंबल नदी जो है वो राजस्थान की एकमात्र नदी है जो विश्व धरोहर के लिए नामित की गई है। विश्व धरोहर के लिए नामित ये राजस्थान की एकमात्र नदी है। इसके अलावा ये जो है ये घड़ियालों के लिए भी प्रसिद्ध है। यहाँ पर जो है घड़ियाल अभ्यारण्य भी जो यहाँ पर स्थित है। और एक यहाँ पर जैसे बात करें एक स्तनपायी जीव पाया जाता है गांगे नाम से कुछ। तो ये जो है चंबल से संबंधित कुछ बातें हो जाती है।
अब जैसे बात करें तो ये चंबल से संबंधित प्रमुख बातें थी।